हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हम आज बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एमपीकेवीवाई एजेंट क्या है, एमपीकेवीवाई की एजेंसी आप कैसे लें, आप एमपीकेवीवाई का एजेंट कैसे बने। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में एमपीकेवीवाई एजेंट कितने रुपए कमाते हैं, यदि आपने एजेंसी ले लिया तो आप कितने रुपए महीने तक कमा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं अमित थ्री माउंटेन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड वीडियो डालता हूं। यदि आप भी पोस्ट ऑफिस की नई जानकारियों से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाकर वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी काम करने से पहले उस काम के नेचर के बारे में हमें जानना होता है कि काम की प्रक्रिया क्या है और उसमें प्रॉफिट कितना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एमपीकेवीवाई एजेंसी को लेने के बाद पोस्ट ऑफिस की ओर से हमें कितने रुपए कमीशन मिलते हैं। उसके बाद हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस में एमपीकेवीवाई एजेंसी को लेने की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देने होते हैं और कहां इसे सबमिट करना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की एमपीकेवीवाई एजेंसी में एजेंट को कितने रुपए कमीशन के तौर पे मिलता है। पोस्ट ऑफिस द्वारा एमपीकेवीवाई एजेंसी में जमा राशि में 4% कमीशन पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, कमीशन किस प्रकार मिलता है इसका एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं। यदि आपने अपने द्वारा 100 आरडी खाते खोले हैं और उन 100 आरडी खातों में कुल जमा राशि 6 लाख रुपया होता है प्रति महीने के हिसाब से, तो आपको एक महीने में 6 लाख का 4% कमीशन 24,000 रुपया आपको मिलेगा। दोस्तों, इसका कमीशन आप चाहें तो जब आपने जमा किया हो उस जमा राशि में भी आप ले सकते हैं या आप महीने में ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने 100 आरडी खाते खोले हैं और किसी दिन आपने 30 आरडी खातों में 2 लाख रुपए जमा किए, उसका कमीशन बन गया आपको 8,000 रुपया, तो वो आप ले सकते हैं। किसी दिन आपने 20 आरडी खातों में 1 लाख रुपए जमा किया, उसका कमीशन 4,000 रुपये बन गया, आप चाहें तो उस दिन भी ले सकते हैं। किसी दिन आपने 30 आरडी खातों में 2 लाख रुपए जमा किए, उसका कमीशन 8,000 रुपये बन गया, चाहें तो आप उस दिन भी ले सकते हैं। किसी दिन आपने 20 आरडी खातों में 1 लाख रुपए जमा किए, जिसका कमीशन 4,000 रुपये बन जाता है। तो दोस्तों, आप कमीशन को एक दिन में ले सकते हैं अपने जमा राशि में, या आप कुल कमीशन को महीने में एक बार ले सकते हैं पूरे राशि में। तो दोस्तों, ये बात हुई कमीशन की। अब हम जानेंगे एजेंसी के बाद हमें क्या काम करना होगा। दोस्तों, आपको पोस्ट ऑफिस की सबसे प्रचलित स्कीम रेकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरडी भी कहते हैं, आपको अपने द्वारा ओपन करना होगा और उसके बाद प्रत्येक महीने आपके द्वारा खोले गए आरडी खातों में जमा करना होगा, ताकि दोस्तों आप उसका कमीशन लेते रहें। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको आरडी अकाउंट खोलने में ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों पोस्ट ऑफिस एक विश्वसनीय और सरकारी संस्था है। लोगों को इस संस्था में पूरी विश्वास है। यदि आप एजेंसी लेते हैं तो मेरा यह दावा है कि आपका भविष्य बदल जाएगा। दोस्तों, आरडी अकाउंट पूरे 5 सालों के लिए होता है। तो एक बार आप किसी का अकाउंट खोलते हैं आरडी का, तो उसमें आपको 5 सालों तक लगातार कमीशन मिलता रहेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एमपीकेवीवाई एजेंसी को लेने के लिए हमें किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकताएं पड़ती हैं। दोस्तों, इस एजेंसी को लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो है मैट्रिक पास। तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट का फोटोकॉपी देना होगा। दूसरा, आपको आय प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी देना होगा। तीसरा, आपको निवास प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी देना होगा। चौथा, आपको फोटो लगेगा पासपोर्ट साइज का। पांचवा, आपको 1,000 रुपया का एनएससी अर्थात नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट देना होगा। और छठा दोस्तों, गारंटर का हस्ताक्षर। दोस्तों, ये बहुत ही अहम है। आपके फॉर्म में एक कॉलम होगा जिसमें आपको आपके परिचय का कोई व्यक्ति जो आपको जानता हो उसका हस्ताक्षर के साथ साथ उसका एक आधार कार्ड का फोटो को भी आपको उसके साथ जोड़ना होगा। दोस्तों, एमपीकेवीवाई एजेंसी को लेने के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्स बताया है, वो है 1,000 रुपये का एनएससी। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा। आपको 1,000 रुपये का एनएससी आपको पोस्ट ऑफिस में ही मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी, एक पैन कार्ड का फोटोकॉपी और आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आप ले जाइएगा, तो आपको वहाँ से 1,000 रुपये का एनएससी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसके बारे में हमने जानकारी ले ली। अब हम आगे जानेंगे कि हमें इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर किस ऑफिस में जाना है ताकि हमें एमपीकेवीवाई का एजेंसी हमको मिल पाए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जिले में अल्प बचत प्राधिकारी के ऑफिस जाना होगा, जिसे इंग्लिश में स्मॉल सेविंग ऑफिसर कहा जाता है। इनका ऑफिस आपको जिले के डीएम ऑफिस के अंतर्गत ही आता है।
दोस्तों आपको अपने जिले के डीएम ऑफिस में जाना है और वहां जाकर आपको अल्प बचत पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर आपको एमपीकेबीवाई की एजेंसी के लिए आपको एक फॉर्म उनसे ले लेना है। दोस्तों फॉर्म को भरने के बाद उसमें जो कॉलम होते हैं गारंटर का हस्ताक्षर करवाने के बाद हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैट्रिक का प्रमाण पत्र, फोटो, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 1000 रुपये का एनएससी और गारंटर के हस्ताक्षर के साथ हमें इन सारे डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ सबमिट कर देना है अल्प बचत पदाधिकारी के कार्यालय में। दोस्तों यह एजेंसी जो है वह सिर्फ महिलाओं के लिए है और इस एजेंसी को महिला के नाम से ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कोई भी शिक्षित महिला जो मैट्रिक उत्तीर्ण हो और दूसरा वो भारत का नागरिक हो वो इस एजेंसी को ले सकती हैं। दोस्तों इसके लिए आपको 18 वर्ष का उम्र होना आवश्यक है। आप 18 वर्ष की उम्र के हों या आप उनसे ऊपर हों तो भी आप इसकी एजेंसी ले सकते हैं। दोस्तों अधिकतम आयु सीमा की इसमें कोई भी लिमिट तय नहीं की गई है। आप 18 वर्ष आपको मिनिमम होना चाहिए और उससे ऊपर आप किसी भी उम्र के हों आप इसकी एजेंसी ले सकते हैं। दोस्तों हमने जाना पोस्ट ऑफिस की एमपीकेबीवाई एजेंसी को लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकताएं पड़ती हैं, कौन कौन इस एजेंसी को ले सकता है और हमें डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म कहां मिलेंगे और फॉर्म हमें कहां सबमिट करना है। दोस्तों इस फॉर्म में आपको एक ऐसा कॉलम मिलेगा जिसमें आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है जहां पर आप काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों अपने संबंधित पोस्ट ऑफिस का नाम लिखने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ जब आप अल्प बचत पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर देते हैं तो कुछ दिनों के बाद दोस्तों आपके नाम से एक प्रमाण पत्र इशू होगा जिसमें आपका नाम, आपकी सारी डिटेल्स और आपको एक कोड दिया जाएगा। जब आपको प्रमाण पत्र मिल जाए तो आपको उस प्रमाण पत्र को लेकर जिस पोस्ट ऑफिस का नाम आपने दिया है जहां पर आप काम करना चाहते हैं उस पोस्ट ऑफिस के संबंधित पोस्ट मास्टर साहब को आपको उस प्रमाण पत्र को सौंप देना है। दोस्तों उसमें एक कोड होता है, जब भी आप खाता खोलेंगे आरडी का, नया आरडी का खाता खोलेंगे आप उसमें अपने कोड को अंकित कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। चाहे आप प्रतिदिन के हिसाब से एक कमीशन ले लें या आप पूरे महीने जमा करने के बाद आप एक ही बार कमीशन ले सकते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की एमपीकेबीवाई एजेंसी एक बहुत ही अच्छी एजेंसी है जिसमें शिक्षित महिलाओं को रोजगार मिल पाता है। दोस्तों यदि आपके फैमिली में भी कोई महिला है, शिक्षित है, तो आप भी उनके नाम पर एजेंसी लेकर आप भी काम कर सकते हैं। दोस्तों मेरा यह दावा है कि यदि आप इस एजेंसी के बारे में एक बार सोचते हैं और इस एजेंसी को आप ले लेते हैं तो दोस्तों आप दिन दूनी रात चौगुनी करेंगे, आपका भविष्य सुधर जाएगा, आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने बहुत सारे एजेंट को देखा आगे बढ़ते हुए। दोस्तों इस एजेंसी में आपको कोई भी टारगेट नहीं मिलता है, आप जितना मेहनत करेंगे आपको कमीशन उतना ही मिलेगा। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें, फैमिली मेम्बर में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो पाए। दोस्तों मैं पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूं। यदि आप भी पोस्ट ऑफिस की नई जानकारियों से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।